हेलो फ्रेंड्स, प्रेज द लॉर्ड। दी अदर 167 पे मैं परवीन एक बार फिर आपके साथ जुड़ रही हूँ, आपके और मेरे 3 बेस्ट फ्रेंड्स की चर्चा के साथ। ऐसे फ्रेंड्स जो खुशी में तो साथ दें ही पर गम में साथ न छोड़े, जो दिन को उजाले से भर दें और रात को मीठी नींद से। कहते हैं अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। इसलिए अगर आप ज्ञान, बुद्धि और समझ से, नॉलेज, विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग से दोस्ती रखेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी में एक अलग ही निखार होगा। ये एक दूसरे से जुड़ी हुई भी है और अलग भी है, वर्ल्डली भी है और डिवाइन भी। आसान शब्दों में कहें तो इस सड़क के किनारे लगे हुए उस साइन बोर्ड की तरह है जो चेतावनी देता है कि आगे खतरा है, गाड़ी धीमी करें। अगर आपके ज्ञान के साथ साथ बुद्धि और समझ से भी दोस्ती है तो आप गाड़ी जरूर धीमी करेंगे, वरना नतीजा आप जानते ही हैं। हो सकता है आपको इस बात में दिलचस्पी हो कि ये तीनों का ओरिजिन क्या है, सोर्स क्या है, कब से है, क्या है। धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि अनादि से भी अनादि काल में, रिमोट याम्स में, जब कुछ भी नहीं था, सब कुछ अंधकार था, तो परमेश्वर की आत्मा ने सृष्टि की रचना शुरू की। जानते हैं उस समय उसके साथ कौन था? इसके लिए देखेंगे प्रोवर्ब्स या नीति वचन, उसका 8 अध्याय 22 और 23 वर्ष। यहाँ बुद्धि कह रही है, यहोवा परमेश्वर ने मुझे काम करने के आरंभ में वरन अपने प्राचीन काल के कामों से भी पहले उत्पन्न किया। मैं सदा से वरन आदि ही से, पृथ्वी की सृष्टि से पहले से ही ठहराई गई। यानी जब परमेश्वर यहोवा का आत्मा अकेले ही विचरण कर रहा था तो उसने बुद्धि को साथ लिया और क्रिएशन का काम शुरू किया। यूनिवर्स बनने लगा। आगे बुद्धि कहती है नीति वचन 8 उसकी 30 और 31 वर्ष में, तब मैं प्रधान कारीगर के समान उसके साथ में, परमेश्वर के साथ थी और प्रतिदिन में उसकी प्रसन्नता थी और हर समय उसके सामने आनंदित रहती थी। मैं उसकी बसाई हुई पृथ्वी से प्रसन्न थी और मेरा सुख मनुष्यों की संगति में था। ये तीनों ज्ञान, बुद्धि और समझ परमेश्वर के बीन का हिस्सा है। ये वो रोशनी है जो वो हमें देना चाहता है। जाहिर है इनका सोर्स भी खुद यहोवा, परमेश्वर, परमात्मा, खुदा खुद है। इसके लिए हम देखेंगे नीति वचन 2:6, जहाँ ये लिखा है, क्योंकि बुद्धि यहोवा परमेश्वर ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। ज्ञान हासिल करने में तो हम सबका फोकस बहुत रहता है, पर हमारा ज्ञान अधूरा है जब तक बुद्धि और समझ को इसमें शामिल ना करें। क्योंकि विजडम वो पावर है जो हमें परमेश्वर की संगति में रहने के लिए इंस्पायर करती है, उसकी महानता, उसके प्रेम और उसके वजूद को समझाती है और हम इंसानों को अपनी हैसियत याद दिलाती है। और अंडरस्टैंडिंग वो पावर है जो बताती है, चेतावनी देती है, आगे खतरा है और सही फैसला लेने में मदद करती है। और ये फैसले वो फाउंडेशन स्टोन है जो ये शरीर और आत्मा रूपी मकान को स्थिर करते हैं, मजबूत करते हैं। और जब फाइनली हम यीशु मसीह पर विश्वास से इसे पक्का करते हैं तो हम उस बुद्धिमान की तरह हो जाते हैं जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया था। अपना घर तो बना लो तुम, मगर बनाना इसको एक चट्टान पर, नींव रखना इसकी तुम मसीही पर, फिर बनाना इसको एक चट्टान पर। आंधी आए, बारिश आए या तूफान, यूं खड़ा रहेगा स्थिर ये मकान। चाहे कितना जोर लगा ले फिर शैतान, ना गिरा सकेगा जाने ना नादान। Thank you, Sister Kamini, for this beautiful song. And thanks everyone for
watching and sharing the videos. Please like and subscribe too. May God bless us all with His divine knowledge, wisdom and understanding. Amen.